जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर दोस्तों आज दिन भर की जो बड़ी खबरें और तमाम हेडलाइंस न्यूज अपडेट्स हैं, आइए जानते हैं यहाँ पर 10 बड़ी खबरें जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले नजर डालते हैं भारत में अभी के ताजा आंकड़े क्या चल रहे हैं। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 4213 नए मामले देखे गए और 1559 लोग ठीक भी हुए हैं 24 घंटों में। वहीं भारत में अभी कुल कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या के आंकड़े की अगर बात करें दोस्तों, तो संक्रमित लोगों की संख्या 67,000 के पार पहुंच चुकी है। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो 67,152 टोटल संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है, जिसमें से 44,029 लोग एक्टिव केस हैं, जबकि 20,917 मरीज रिकवर यानी कि ठीक भी हो चुके हैं। इसी बीच आपको बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ी खबर आप देख पा रहे कि कोविड-19 की धर्म आधारित मैपिंग संबंधित सभी समाचार निराधार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कई लोगों में जो है ना दोस्तों ऐसी भावनाएं बनी हुई है। कई मुस्लिम लोग ये मानते हैं कि हमें अपना ईश्वर अल्लाह जो है कोरोना से संक्रमित नहीं होने देगा, और कई हिंदू धर्म के लोग भी ये मानते हैं दोस्तों कि हमें भगवान हनुमान जी, माता जी वगैरह जो भी हैं, जो भी धर्म में हो आप, जो भी ईश्वर को मानते हो, ऐसा कभी ना सोचें दोस्तों कि वो भगवान आपको कोरोना से बचा लेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस एक वायरस है। ये एक साइंटिफिक बेस्ड बीमारी है, वायरस है। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं, धर्म का किसी भी क्षेत्र से कोई भी लेना देना नहीं है। ये कहना है खुद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, और इसीलिए आपको सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। कोविड-19 की धर्म आधारित मैपिंग संबंधित सभी समाचार निराधार, गलत और गैर जिम्मेदाराना है। न ही इस पर कोई एस्ट्रोलॉजी चलती दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपकी राशि फला है, आपकी राशि अभी पावरफुल चल रही है तो आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस को फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की कोरोना का कहर तो रुका नहीं, कई देशों के लिए खतरा बन गई और ये बीमारियां। जी हाँ, पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है। वहीं कुछ देशों को कोरोना के साथ साथ और भी कई वायरसों का सामना करना पड़ रहा है, जो वहाँ के स्थानीय स्तर पर फैल रही है। ये सब चीजें मिलकर उस देश के हेल्थ सिस्टम पर चौतरफा दबाव डाल रही है। आइए जानते हैं कि आखिर इस समय किन किन देशों को कोरोना के साथ साथ अन्य संक्रामक बीमारियों से भी लड़ना पड़ रहा है। तो दरअसल इंडोनेशिया की बात करें दोस्तों, तो इस समय कोरोना के साथ डेंगू का कहर इंडोनेशिया में जारी है। जरा देखिए, इस साल इंडोनेशिया में सिर्फ डेंगू से करीब 40,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ये मामला पिछले साल की तुलना में 16% ज्यादा है। यहाँ अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, जिसकी वजह से डेंगू के कई गंभीर मरीजों को नजरअंदाज भी कर दिया जा रहा है। इसके अलावा देख सकते हैं कि लैटिन अमेरिका में भी डेंगू से हालात बेकार है। मतलब कोविड-19 कोरोना का मामला तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ और ये बीमारियां भी जकड़ रही है। कांगो गणराज्य के अंदर भी देखिए आप, इबोला का प्रकोप शुरू हो गया, और देख सकते हैं इथियोपिया, इसमें पीले बुखार से और लड़ाई करनी पड़ रही है। तो इस तरह की कई सारी कंट्रीज के अंदर कोरोना के अलावा भी और गंभीर बीमारियां प्रसारित हो रही हैं, और इसलिए आप भी ध्यान रखें, बाहर न जाएं वगैरह। और अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो चिकन बिरयानी वगैरह खाते समय भी ध्यान रखें, क्योंकि इनमें भी कई सारे इन्फेक्शन फैलने की संभावना रहती है। ज्यादा पुराना इस्तेमाल ना करें, ये बातें है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देख सकते हैं कोविड-19 को लेकर, ग्रीन जोन वाले बलिया जिले में मिला कोरोना वायरस का पहला मरीज। जी हाँ, बात हो रही उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर बलिया जिले में सोमवार को कोरोना वायरस का संक्रमण का पहला रोगी मिला। जिलाधिकारी एसपी साई ने बताया दोस्तों कि अभी तक बलिया जनपद ग्रीन जोन में था। अहमदाबाद से ट्रेन के जरिए जौनपुर और फिर से रोडवेज की बस की बलिया में पहुंचे एक किशोर की रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यानी कि ग्रीन इलाकों में भी संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। ये खबर यही बात बताती है, और इसीलिए सावधान रहिएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर देख सकते हैं कोरोना वायरस लॉकडाउन पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के तुगलकी आदेश से ब्रिटेन में उबाल आ गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोगों से अपील की कि वे आज से काम पर लौटें। जी हाँ, जॉनसन ने कोरोना लॉकडाउन खत्म करने के लिए 3 चरणों वाले एक अंतरिम एग्जिट प्लान को पेश किया। पीएम जॉनसन के इस तुगलकी ऐलान ने ब्रितानी लोगों के भ्रम को और बढ़ा दिया, जिससे लोग काफी नाराज हैं और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बोरिस जॉनसन ने जो एग्जिट प्लान पेश किया ना, जरा देखिए आप कि आखिर किस तरह से देश जो है अलग अलग तरीके से लॉकडाउन को खत्म करते हुए अपने देश की गतिविधियों को वापस शुरू करे। समझिए जरा। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि बोरिस जॉनसन ने जो एग्जिट प्लान पेश किया, उसके मुताबिक लोग अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन काम के दौरान अपने सहकर्मियों से मिल सकते हैं। जॉनसन ने कहा कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं, उन्हें आज से ही काम पर वापस जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह पर साइकिल या पैदल ऑफिस आएं। पीएम ने कहा दोस्तों कि बुधवार से लोग पार्क में एक्सरसाइज कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के मुताबिक धूप सेंक सकते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अगले महीने से स्कूल खोले जाएंगे। बोरिस के इस ऐलान के बाद उनके राजनीतिक विरोधियों और ब्रिटिश जनता ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि एग्जिट प्लान में ज्यादा स्पष्टता और आम सहमति की जरूरत है, और ऐसे में सरकार को भी जरूर चाहिए दोस्तों कि इतने बड़े लॉकडाउन
सिस्टम को खत्म करने के बाद अगर देश की गतिविधियों को वापस शुरू किया जा रहा है तो उसमें आम जनता की राय लेना भी जरूरी होता है और इसीलिए ट्रोल हुए ये ब्रिटेन के पीएम। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गांवों को हर हाल में कोरोना संकट से मुक्त रखना ही होगा। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों, आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की और इस मीटिंग में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की समीक्षा बैठक में गांवों को कोरोना संकट से दूर रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ढील के बाद हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती गांवों को कोरोना मुक्त रखने की है और हमें ये सुनिश्चित करना ही होगा। पीएम ने 2 गज दूरी का मंत्र दोहराया और दोहराते हुए कहा दोस्तों की इस लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे कारगर हथियार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा दोस्तों की आज पूरी दुनिया कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत के उठाए कदमों की तारीफ कर रहा है और इसके लिए सभी राज्यों के प्रयास भी सराहनीय है। अब दोस्तों इस मीटिंग में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या क्या अपील की है तो इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। हालांकि इस मीटिंग में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 31 मई तक राज्य में रेल सेवा बहाल नहीं करने का आग्रह किया। सीएम ने पलनीसामी ने प्रधानमंत्री से कहा दोस्तों कि वो तमिलनाडु में 31 मई तक ट्रेन सर्विस की अनुमति नहीं दें। प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा दोस्तों, तो पीएम मोदी ने 27 अप्रैल के बाद मुख्यमंत्री के साथ पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिन बातों पर जोर दिया वो कुछ इस तरह से हैं कि दुनिया ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत के तौर तरीकों का लोहा माना। भारत सरकार इस संबंध में सभी राज्य सरकारों के प्रयासों की भी सराहना करती है और हम आगे भी इसी जोश के साथ आगे बढ़ते रहने हैं। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों की अब हमें साफ पता चल चुका है कि देश के किन किन इलाकों में कोरोना का खतरा ज्यादा है और अभी कौन से इलाके बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जिला स्तर के अधिकारियों को भी पता चल चुका है कि ऐसे वक्त में कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। कैबिनेट सेक्रेटरी ने सोमवार को भी राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को ताजा हालात के साथ साथ भारत सरकार की तारीफ से भी उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया था और ऐसे में देश के कई हिस्सों में धीरे धीरे ही सही लेकिन आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ने लगी यानी शुरू होने लगी हैं। आने वाले दिनों में ये प्रक्रियाएं और ज्यादा तेज हो जाएगी। हमें पक्का यकीन नहीं करना चाहिए दोस्तों कि अब कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को और ज्यादा केंद्रित करना होगा। हमें आगे बढ़ते हुए अपना ध्यान संक्रमण रोकने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित करना होगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने समेत अन्य सावधानियां बरत रहे हैं। इसके लिए हमें 2 गज दूरी का महत्व बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हमें सुनिश्चित करना ही पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और साथ ही भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को इस संकट से मुक्त रखना पड़ेगा क्योंकि गाँव के लोग दोस्तों आपको पता होगा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रखते नहीं है और इसलिए मोदी जी का कहना है कि राज्यों को जिला प्रशासन को ये चाहिए कि गाँव को स्पेशली ध्यान रखें, अलर्ट पर रखें, है ना। कुछ भी निष्कर्ष निकालने से पहले हमने सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का आमंत्रण भी दिया, ये भी कहना रहा पीएम मोदी जी का। तो ये बातें दोस्तों और इस मीटिंग से संबंधित कुछ और हाइलाइट्स और पॉइंट्स को बिंदु को हम आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे, तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाए रखिएगा ताकि आप रोजाना के काम की खबरों के अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर पाते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ताकि कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उन तक भी पहुंच पाए। चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो देख पा रहे कि कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश के इन 6 जिलों की स्थिति सबसे खराब है। 3 में स्पेशल अफसर भी तैनात किए गए हैं। जहां यूपी में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, सबसे ज्यादा खराब स्थिति है तो वो आगरा की है। यहाँ अब तक 756 लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है। इसके बाद कानपुर शहर का नंबर आता है, वहाँ भी आंकड़ा 300 के पार हो चुका है। यूपी में सबसे ज्यादा मरीजों के मामले तीसरे